इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। नाजरीन, खबरों की शुरुआत अभी तक की जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर से। हैदरपुरा मुत्ताज़ा इनकाउंटर से मुतल्लिक अर्जी पर समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों तसद्दम में मारे गए लोगों की लाशों को उनके अहले खाना के हवाले करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस तरह से इसी तरह की कानूनी चाराजोई के दरवाजे खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कहा कि लाशों को अहले खाना के हवाले करने से जम्मू कश्मीर में अमन अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फरीकीन को सुनने के बाद मामले में फैसला महफूज रखा। वाज़ेह है कि 15 नवंबर 2021 को आमिर मागरे, अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल और एक अस्करियत पसंद को श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक तसद्दम के दौरान मार गिराया गया था। इधर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस खीमे में बड़े पैमाने पर आजाद के चले जाने के बाद तोड़फोड़ का सिलसिला जारी। ताराचंद समेत आजाद की हिमायत में कांग्रेस के 50 से ज्यादा रहनुमाओं का इस्तीफा। आपको बता दें, साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ताराचंद समेत 50 से ज्यादा सीनियर कांग्रेस लीडरान ने आज गुलाम नबी आजाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को मुश्तरका तौर पर इस्तीफा भेज दिया गया है। आपको बता दें, साबिक वज़रा अब्दुल मजीद वानी, मनोहर लाल शर्मा, साबिक एमएलए बलवान सिंह समेत कई दिगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी से उसकी बुनियादी रुकनियत समेत इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। बलवान सिंह ने कहा कि हमने आजाद की हिमायत में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को मुश्तरका इस्तीफा पेश किया है। इधर साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि दफा 370 और 35A साबिक रियासत में बहाल करना उस वक्त तक आसान नहीं है जब तक तमाम सियासी जमातें और लोग मुत्तहिद होकर इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो एक बेंच तश्कील देंगे और दरखास्त की समाअत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा और दफा 370 दोबारा इज्जत और विकार के साथ बहाल होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने यहाँ के लोगों तक पहुंचे बगैर गैर-आईनी तौर पर एक रियासत को मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके में तब्दील कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर होने वाले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो असेंबली में करारदाद पास कर सकेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेगी कि वो बेंच तश्कील दे जो जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक फैसला उनके हक में देगी। साबिक वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द बेंच तश्कील दे और दफा 370 पर समाअत करे। जब उनसे पूछा गया कि PHGD लोगों के जहनों में क्यों मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा वक्त बताएगा कि PHGD जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए बनाई गई थी। यह कहना कबल वक्त होगा कि PHGD क्या कर सकता है, ये वक्त बताएगा। हमारे दुश्मन तुले हुए हैं कि PHGD को खत्म कर देना चाहिए। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लिंक को बड़े पैमाने पर जोड़ने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में जेर तामीर 111 किलोमीटर तवील बानहाल कटरा रेलवे लिंक पर 2 स्टेशनों को जोड़ने वाली 9.8 किलोमीटर टनल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये टनल 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट पर तामीर होने वाली तीसरी टनल है और इससे कबल इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर इंडियन रेलवेज की सबसे लंबी 12.6 किलोमीटर तवील टनल रमा बरस के माह जनवरी में मुकम्मल हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के दूर दराज इलाकों में एक पहाड़ी से लुढ़क कर नौजवान लुक्मे अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक गूल के जंगल में पीर की सुबह एक शहरी मोहम्मद यूनुस बकरवाल वल्द गुलाम हसन बकरवाल सेकना आरजी रिहाइश गूल गोबला पहाड़ी से लुढ़क कर लुक्मे अजल बन गया। बताया जाता है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि मवेशियों के साथ जंगल की तरफ गया हुआ था और अचानक पांव फिसलने की वजह से गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ताहम जख्मों की ताब न लेते हुए कुछ ही घंटों में लुक्मे अजल बन गया। इलाके में खबर फैलते ही कोहराम मच गया। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, जिला रामबन की नयाबत संगलदान के शेख मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में पानी की शदीद किल्लत की वजह से आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन का कहना है कि दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस मौके पर जहां जिला इंतजामिया रामबन से अपील की, वहीं गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा भी किया कि इलाके के अंदर पानी की सप्लाई को बेहतरीन करने के लिए मुतल्लिका महकमे को हिदायत की जाए, वरना आने वाले वक्त में सड़कों पर उतर कर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन, श्रीनगर के पालमपुर इलाके में 25 साल नौजवान की लाश दरियाई झेलम से बरामद हुई। आपको बता दें, महजूर नगर के 25 साल आरिफ मकसूद की लाश मुकामी लोगों ने दरियाई झेलम में पालमपुर के मुकाम पर देखी।
मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बारे में इतला दी, जिसके बाद मुकामी लोगों की मदद से लाश को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए लाश को कानूनी व तिब्बी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, गांधरबल में नाराबुर्द हुई खातून की लाश आज सुबह बरामद कर ली गई। 38 साल खातून की लाश जो पीर की शाम सोनमर्ग नाला सिंध में डूब गई थी, आज सुबह वस्ती कश्मीर के गांधरबल के एक इलाके से निकाल ली गई, जिसकी शिनाख्त बिनीबाग कंगन की रिहाइश मसरत बानो के तौर पर की गई है। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। गुज़श्ता कई रोज से रुक रुक कर जारी बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 3 सितंबर तक मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम इस दौरान कई हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिशें भी हो सकती हैं। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।